पुनीत गुप्ता। मैं मोटो है, महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो मन में आता है, रात को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कश। पिछले काफ़ी दिनों से 80 दिनों से ज़्यादा हो गए जिस तरह से मणिपुर में भारी विवाद, भारी बवाल और बड़ी मात्रा में नरसंहार हुए हैं, उसको लेकर तरह तरह के विरोध प्रदर्शन देश में चल रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। उसी को लेकर कुछ लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं और उनकी मांग है, जैसा कि आप मेरे सामने बोर्ड पर देख सकते हैं, कि राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी, इन सभी से ये मांग कर रहे हैं कि जो मणिपुर की हिंसा है उस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संज्ञान लें और वहाँ पर सरकार के माध्यम से कोई ना कोई प्रभावी कार्रवाई करी जाए। ऐसी मांग को लेकर आज जंतर मंतर पे पुनीत सर, क्या नाम हुआ आपका? इधर आए, पुनीत गुप्ता जी आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या उनके मन में है, किसी संगठन के माध्यम से आए हैं, व्यक्तिगत कोई मन में भावना उभरी उसकी वजह से आए, किस वजह से इनको यहाँ पर आना पड़ा। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी बहुत। क्या आज ये आप मांग लेकर, जो मणिपुर की मांग को लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से जो अपील कर रहे हैं, क्या इसके पीछे पर्पस है? मेरा ये है जी, आज 3 महीने हो गए मणिपुर की घटना को, और मेरा मानना है 3 महीने तक बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर कोई भी सरकार उस चीज़ में विफल रही है, उस चीज़ को रोकने में, तो हमारे राष्ट्रपति जी को उस पर एक एक्शन लेकर तुरंत उसे बर्खास्त करना चाहिए। और मेरी अपील है इसलिए कि प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी हो गए, केजरीवाल जी हो गए, जितने नेता हो गए, बड़े नेता हो गए, इन सबको भी ये अपील करनी चाहिए राष्ट्रपति जी को कि सरकार को बर्खास्त करें। नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से प्रभावी कार्रवाई कर रही है ना, वहाँ पर पुलिस के माध्यम से, सेना के माध्यम से वहाँ पर निरंतर सरकार की तरफ से कार्रवाई करी जा रही है। फिर आपको क्यों लगता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस पर व्यक्तिगत संज्ञान लेना चाहिए? देखिए जी, 3 महीने कम समय नहीं होता। हम जो डाटा टीवी पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे इधर उधर आता है डाटा, 200 के करीब लोग बताते हैं मर चुके हैं। लेडीज़ के साथ सुनते हैं गलत व्यवहार हो रहे हैं, गलत कर्म हो रहे हैं, तो उन सब के लिए एक 3 महीने 1-2 दिन होता है। जैसे अभी मुझे पता चला कल भी नू पे कोई घटना हुई है, लेकिन हम कहे वो नू की सरकार, वो एक अभी समय देना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन मणिपुर 3 महीने का बहुत बड़ा समय, 3 महीने तक अगर कोई भी सरकार अगर विफल रहती है इस चीज़ के लिए, तो उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वहाँ के सीएम को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो राष्ट्रपति जी से मेरी अपील है कि उस सरकार को बर्खास्त करें। देश में निरंतर चुनावी माहौल में ढलते हुए, जैसे चुनावी माहौल में देश आया, साल 6 महीने के करीब रह गए हैं, तो तब से ही ऐसे हिंसक कार्रवाई देखी जा रही है अलग अलग प्रदेशों में, खासतौर से वहाँ जहाँ पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र लगता है इसमें? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। ये सरकार, कोई भी सरकार को उसकी विफलता है ये, चाहे अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो भी तो भी सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन की विफलता बता। हाँ बिल्कुल, तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस चीज़ को रोकने की। तो आप जब ये विषय आपके संज्ञान में आया, तो किसी राजनीति से प्रेरित हैं आप, या स्वतः ही आपके मन में कोई विचार आए और आप उठ के चले आए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरे बोर्ड पर कहीं पर भी किसी संगठन का या किसी एनजीओ का नाम या किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ। नहीं जी, ऐसा है, पता नहीं क्या है, महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो मन में आता है, रात को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रात को नींद ढंग से नहीं आती। निर्भया कांड हुआ था 2012 में, हम जब भी आए थे सड़कों पर लाखों लोग होते थे। आज नहीं है, किस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन तब भी लाखों लोग होते थे। हमारे पर वाटर कैनन छोड़े गए, जब भी लाठी चार्ज हुए, सारे काम हुए। लेकिन ये मेरे को लगता है हर आदमी की एक जिम्मेदारी है, जिसको जो वो कर सकता है उसको इस चीज़ के लिए करना चाहिए। ये एक चीज़ गलत है और जिसकी वजह से ये चीज़ गलत हुई है, सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से अभी हमने बात करी, ये पुनीत गुप्ता जी है, इनका कहना है कि जब कहीं पे भी देश में किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो दिल झकझोर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं आदमी के मन में जब ऐसी भावनाएं प्रेरित होती हैं
तो उठकर वो कुछ नहीं कर सकता, तो विवशता वक्त आकर अपनी बात रखने को सरकार से, प्रशासन से अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर की तरफ आता है। ऐसी भावनाओं को लेकर आज पुनीत गुप्ता, जो कि यही मॉडल टाउन दिल्ली से हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और जिनका साफ साफ मांग है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस पर संज्ञान लें, क्योंकि ये किसी राजनीतिक संगठन, दल या एनजीओ की भावना नहीं, ये जनता की भावना है। जनता की भावना को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो उनके मन में ये देश की जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उनके मन में वो भावनाएं भी आएँ, ताकि जो असुरक्षा का माहौल पूरे देश में ही चल रहा है। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि कल ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देश में किया गया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नुहू मेवात में जिस तरह से मुस्लिम जो मेवाती जो हैं उन लोगों ने हिंदू तीर्थयात्रियों पर बहुत बड़े हमले करे हैं। 4 से 6 लोग उसमें मौत की गर्त में जा चुके हैं। निरंतर तनाव वाला माहौल बना हुआ है। ऐसे हिंसक माहौल आज पूरे देश में बने हुए हैं। तो इसीलिए सभी की सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील है कि इस पर विशेष व्यक्तिगत संज्ञान लेकर ऐसे तनाव करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि समाज में ऐसे विद्वेषणा फैलाने वाले लोगों की जगह ना रहे और उनको समाज से दूर किया जा सके। मैं जितेंद्र तिवारी, जंतर मंतर से राजनीतिक तर्कश के लिए, नमस्कार।